ओम शांति। हम सभी परमात्मा के बच्चे परमात्मा ज्ञान को समझते हैं और ईश्वरीय जो भी महावाक्य हैं वो महावाक्य एक एक सत्य प्रमाण भी हमें आज की दुनिया में चारों ओर दिखाई दे रहे हैं और परमात्मा हमें हर आने वाली एक महापरिवर्तन युग की जो भी नॉलेज ज्ञान दे रहे हैं इस ईश्वरीय ज्ञान में, उसे हम प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं और बहुत जल्द जो भी परमात्मा कहते हैं वह दुनिया में प्रत्यक्ष होगा। आज 12/2/2023 के रविवार की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। रिवाइज है 16/12/93 मधुबन। सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। परमात्मा ईश्वर भगवान बाबा गॉड अल्लाह नूर इतने सारे नाम से जिस ईश्वर को जानते हैं वो ईश्वर हमारे परमात्मा बाबा हैं, बापों का बाप है। और बाबा खुद कहते हैं कि जिस संबंध को भी तुमको अभाव महसूस होता है वो संबंध मेरे साथ जोड़ो, तो मैं पक्का और सच्चा वादा करता हूँ कि उस संबंध की हर रीति हर रिवाज मैं निभाऊंगा। परमात्मा स्वयं आकर के शरीर के साथ तो नहीं लेकिन निमित्त के द्वारा जरूर वो संबंध पूरी ईमानदारी सच्चाई से निभाते हैं। और आज का बहुत ही प्यारा सा बाबा का व्यक्त बाप दादा की वाणी है कि सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय हर स्थिति हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है। सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन बाबा कहते हैं कि यह जो स्नेह श्रेष्ठ है लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए
बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसकी बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रेस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करते हैं। पूर्ण करना तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप हैं लेकिन समान नहीं हैं। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा, हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का सदा साथ ही अनुभव होता है। साथ सदा अनुभव होता है ना। कंपेनियन सदा साथ ही बनकर चलता है। कंबाइंड रहना अर्थात दूरी नहीं होना, है ना, परछाई के समान। तो इस तरह अनुभव सदा साथ का होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है। अर्थात स्नेह जो है संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं जो परमात्मा ने अव्यक्त वाणी में बताया। अब अपने से पूछो मैं कौन। अपने को तो जान सकते हैं ना, स्नेही हैं तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है और बाप के सामने बैठने से ही संपूर्ण सिद्धि हो जाना। कुछ नहीं कहना उस शांति के सागर के सामने बैठकर, सिर्फ समा लेना, समा जाना। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों का व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और रचना कभी रचता नहीं बन सकती और ना ही उनसे हमें वर्षा मिल सकता। तो वैभव साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है।
चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं। कोई बीज का रूप रंग शोभनीक नहीं होता और टाल टालियों का रंग रूप बड़ा शोभनीक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देहभान से परे होने से अनुभव होता है। देहभान में आने की आदत तो है ही, ना चाहते भी हो सकते हैं, इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, तोते जैसे रट्टा मारते रहते हैं, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा नहीं, सहारा चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है। बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। आज बाबा ने बहुत 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 बड़ी बात मुरली के द्वारा स्थूल में समझाई है कि कई बार आप एक समाज में, एक परिवार में, एक कहना चाहिए कि एक गृहस्थ में हमारा ड्रामा में पार्ट है, और कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी माया रूप धारण करके आती है कि 10 एक तरफ एक मत वाले निमित्त बाबा के फरिश्ते और एक तरफ कुछ एक मायावी मनुष्य आत्माओं की मत जो आपको रास्ते से भटकाती है। लेकिन वो जो झूठा भटकाव और झूठे वादे और झूठी बातें हैं वो आपको लुभाती हैं, और जबकि जो सत्य है, जो एक मत वाले 10 हैं, उनकी मत आपको खराब लगती है, और यही माया है। तो बाबा आज लिख रहे हैं कि जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए वो भटकाओ एक आपको मायावी रूप धारण कराते हैं और आप उसी जगह चल जाते। कहते हैं ना, 100 की भीड़ में जाने से अच्छा आप अकेले अपना रास्ता चुने। वो भले ही थोड़ा डरावना होगा, लेकिन वो सच्चा होगा बजाय भीड़ में चलने की। तो यहाँ भी यही बात है कि वो अच्छा लगता है, ऐसे समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है, और वो रॉन्ग बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं ना। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बहुत गुहार आज बाबा ने आज आपके डायरी से, आपके जीवन से, आपकी कहना चाहिए गृहस्थ व्यवहार से और आपके समाज के बीच से आज बाबा ने बताया है। तो इस तरह से क्या पिलर लगाती है माया? यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते हैं अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं और फिर वो संस्कार कर्म में आ जाता है। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर्स धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, दूसरा ना कोई। यह अनुभव, बाबा कहना, शक्तियों से भरपूर हो जाना। बाबा शब्द में संसार समाया है, तो बाबा से सर्व संबंध जोड़ना अर्थात किसी और की तरफ बुद्धि नहीं जाना। तो इस तरह से
अनुभूति होना सर्व संबंधों की, है ना। तो सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति, वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ, सहारा नहीं बनाओ। निमित्त मात्र हो, इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना है कि मैं कौन हूं, समझा? अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्ची स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। जिनके साथ में स्नेह रहता है, जिनसे लव रहता है, उनकी याद स्वतः आती है। जैसे माता पिता के साथ हमारा संबंध रहता है तो हमें उनको याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही बेहद के बाप से यदि लव का संबंध रहेगा तो उनकी याद स्वतः ही आएगी। तो सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं यह क्या हुआ, मैं थी या और कोई था, ऐसे भी सोचते हैं। क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना, तो परवश को अपना होश नहीं होता है। अब जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं यह सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो। क्योंकि रहमदिल बाप के रहमदिल आत्माएं बन गए तो रहम आता है ना। घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, अथक बन सेवा कर रहे हैं ना। अब अथक तो होंगे ही, क्योंकि सेवा तो हम सिर्फ निमित्त हैं, शक्ति तो करण करावनहार बाप की है। तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। नाम आपका बाला और नाम उसका छुपा हुआ है जो करण करावनहार है। तो निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है ना। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो व कभी मौज में कभी मूंझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो। क्या हाल चाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो थोड़े टाइम के लिए, और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाली मृत्यु का तो समय है ना। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है?
क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छे हो, अच्छी तो भविष्य अच्छी भी अच्छा होता है। तो अभी अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता है, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो। क्योंकि सबसे वैल्यूबल आत्माएं हो, अमूल्य हो, अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। हम किसकी संतान हैं? ईश्वर की। तो दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं पर किसकी नजर पड़ी है? स्वयं रचता बाप की, स्वयं ईश्वर की नजर पड़े है। तो विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। साधारण वाक्यों को महावाक्य नहीं कहते, है ना। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो, इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा किया, इकट्ठा किया आगे के लिए। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे ते अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जमा हुआ क्या? क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। साधारण भी बने तो क्या हर्जा है या चलेगा। तो चेक करो कि हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते हुए भी चलता रहता है ना। देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है ना। ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए तो जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो ही जाती है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह है नहीं। हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है। जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना। उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मरजीवा हो गए ना। तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया।
अलौकिक जन्म है ना, तो नए जन्म की नेचर विशेषता है। ऐसे अनुभव हो तो अभी क्या करेंगे, साधारणता की समाप्ति, संकल्प में भी साधारणता नहीं। माताएं मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे लेकिन आप मौज में रहो। मुझाने वाला मूंझ जाए लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे, होंगे तब ही तो कह सकेंगे ना। जो होगा नहीं तो वह कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले हैं, मूंझने वाले नहीं हैं, क्योंकि विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे, हा? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। ऐसी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा, वरदान है मीठा प्यारा, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले, सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है। साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन यह खंडित चाबी है, बिना आधार के परमात्मा कैसे हम जीवात्माओं के साथ कनेक्शन रख पाएंगे, है ना। तो शक्तियां उनसे, लेकिन बात आधार के द्वारा। तो इस तरह से, लेकिन यह खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्म कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। हाँ, बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। और वो ब्रह्मा माँ है, माँ से भी संबंध, बाप से भी संबंध, ऐसे नहीं कि एक से संबंध है। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन है स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अच्छा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। शांति।